कब चलाते हैं? टाइम पूरा है, तैयार हो गया है अपनी सीट पर, लेकिन वो किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? ड्राइवर किसकी प्रतीक्षा करता है? यात्री की नहीं, परिचालक की। उसका जैसी संकेत होता है फिर ड्राइवर अपनी गाड़ी चालू कर देता है। ठीक इसी प्रकार से हर कार्यक्रम में संचालक का होना क्या है जी? आवश्यक है। और जहाँ संचालक है तो वहाँ किसकी ज़रूरत है? चालक की। और चालक जहाँ संचालक दोनों है उसके बाद में ज़रूरत किसकी है? सवारियों की, मुसाफिरों की। तभी गंतव्य स्थान पर सभी का लक्ष्य पूरा होता है। तो आइए हम सब लोग बड़े सुंदर ज्ञान की सरिता में प्रवाहित होकर आहुतियाँ दे रहे थे। और बिजली नहीं है और नहीं भी होती तो मैं निश्चिंत रहता हूँ, इतने लोगों के बीच में अपनी बात पहुँचाने में सक्षम रहता हूँ। पर ये सहारा मिला है, अच्छी बात है। आप सभी लोग यहाँ पर किस कैटेगरी में हैं? युवा हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, प्रौढ़ हैं, कैसे लोग हैं? अपने आप को बताओ। ये आर्य समाज की खूबी है, जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर ना दे के घुमा के उत्तर दे दिया, है ना। मेरा प्रश्न है, यहाँ बच्चे हैं, प्रौढ़ हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, उसमें से अपने आप को आप क्या मानते हैं? यज्ञ प्रेमी। ये भी शॉर्टकट आर्य समाज का तीखा तीर है। सीधे जवाब नहीं देना है, जबकि आर्य समाज का एक सूत्र होता है सीधा जवाब देना। सीधा जवाब क्या है? हम शारीरिक दृष्टि से जो भी हों, लेकिन जब यज्ञ के सानिध्य में आ जाते हैं, प्रभु की सानिध्य में आ जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? युवा हो जाते हैं। अब चाहे उसमें प्रेमी कुछ भी बनो, चाहे यज्ञ प्रेमी बनो, चाहे सत्संग प्रेमी बनो, चाहे कोई प्रेमी बनो, लेकिन भीतर से क्या हो जाते हैं? हम युवा हो जाते हैं। युवा, जब व्यक्ति युवा होता है तब वो ही काम कर पाता है। समाज को दिशा जब भी दी है तो युवाओं ने दी है। तो आइए हम सब लोग थोड़े समय के लिए युवा बन जाएं। इस बाहर के शरीर के चोले को छोड़ दो। हम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, प्रौढ़ हैं, इस सबको छोड़ दो, लेकिन भीतर से क्या बन जाओ? युवा बन जाओ। तो युवा बनने के लिए मंत्र है, जो आपका प्यारा मंत्र कौन सा है? आपका प्यारा मंत्र गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र से सब युवा हो जाते हैं। बच्चे नहीं बोल पाए तब भी सब बड़े कहते नहीं बेटा बोलो बोलो, हैं, खुद भी युवा हो गए, उसको भी युवा बना देते हैं। तो यही मंत्र बोलेंगे बड़ी श्रद्धा प्यार के साथ, फिर अपनी वाणी को प्रारंभ करेंगे। आइए। भूर्भुवः स्वं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राणी हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। मंचासीन विद्वज्जन, सन्यासी वृंद तथा इस यज्ञ के प्रांगण में सभी उपस्थित यज्ञ प्रेमी बंधुओं एवं मातृशक्ति तथा बच्चों, जो समय मिला है हम समय की परिधि में कोशिश करेंगे। और वैसे तो यह है, जब पक्षी को आकाश में उड़ने का अवसर मिल जाए तो जी भर के पक्षी क्या करना चाहता है? उड़ना चाहता है। पर फिर भी उसे ये ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ से चला हूँ मुझे वहीं जाना है, इसलिए जो उसके साथ होश भी वो रखता है। तो वैसे ही मैं भी चलूँगा और मेरे साथ सभी की भागीदारी होगी। मैं अपनों से अपनों के बीच बात कहता हूँ, ना मेरा उपदेश है, ना प्रवचन है, ना भाषण है, ना कुछ है। अपनों से मैं अपनों के बीच अपनी बात रखना चाहता हूँ। जब कभी कोई खुशी का अवसर हो तब आप क्या बांटते हैं? मिठाई। लेकिन मिठाई में भी कौन सी मिठाई का आपकी बात को पूरा करता है? थोड़ा आवाज़ धीमे करो, बहुत तेज हो रही है। मिठाई में सबका प्रतीक सिंबल क्या है? लड्डू। आप बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, आप बता रहे हैं लड्डू। अब लड्डू पर ये विचार करना है। लोग कहते हैं वेद मंत्र बड़े कठिन है। मैं कहता हूँ वेद मंत्र से जितना सरल है उतनी कोई बात नहीं है, पर इतना है हमने इतना कठिन बनाया है, आम आदमी की समझ से बाहर हो गया है। अब इसी मैं वेद मंत्र को घटाते हुए लड्डू के माध्यम से सिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। आपके हाथ में उंगलियाँ कितनी हैं? 5 हैं हाथ में। ध्यान से सुनिएगा, वेद कहता है संस्कृतेन गमेमहि, किसी बात को सुनो तो ठीक प्रकार से सुनोगे तो ठीक उत्तर भी आएगा। मैंने प्रश्न किया आपसे, क्या हाथ में उंगली कितनी है? 5 सही है? 4। अब यहाँ कंफ्यूजन पैदा हुआ, कुछ कहते हैं 5, कुछ कहते हैं 4। क्यों ये गलती हुई? हमने प्रश्न को सही तरह से सुना नहीं, सही तरह से समझा नहीं, इसलिए हमारा उत्तर भी कंफ्यूजन वाला हो गया। अब इसमें आप क्लियर करिए इस उत्तर को। आपके हाथ में कितनी उंगली हैं? अरे 4 हैं? 5 हैं? हाँ देखिए, अभी आपको थोड़ा सा और विचार करने की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए हम 5 भी मान लेते हैं, एक गणित में विषय चलता, मान लो हम 5 भी मान लेते हैं। तो सबसे पहली उंगली का नाम क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सबका नाम ले लो। लेकिन इन सब उंगलियों के बीच में एक उंगली है, मैं 5 को मान के चल रहा हूं, जबकि 5 होती नहीं है। होती तो उंगलियां 4 ही होती हैं। 5वां तो है, अंगूठा है। और जब कहते हैं किसी से विजय होती है, तब आप कहते हैं लो हिम्मत करो, दो हमने अंगूठा दिखा दिया। थम्स-अप का प्रयोग कौन करता है? अंगूठा प्रयोग करता है। आप कितने ही पढ़े लिखे हैं, कितने ही भाषाओं को जानने वाले हैं, लेकिन आप प्लॉट खरीदेंगे, कोई चीज बेचेंगे या लेंगे, उसके उपरांत आपका क्या सिग्नेचर काम करेगा? करेगा? यानी आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार, आपका सिग्नेचर काम नहीं करेगा। सिग्नेचर के साथ उस सिग्नेचर की क्लियरेंस करने वाला, उसको भी पुष्ट करने वाला कौन है? आपका हाथ का अंगूठा। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है तो उसे सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे सरकार भी उसकी बात को किसको मानती है? अंगूठे को निशान को मानती है। आप रजिस्ट्री करेंगे, खरीदेंगे, लेंगे तो अंगूठा दोनों का प्रयोग होता है। यही सच्ची प्रमाणिकता हमारे होने की है। सबको बदला जाता है, सिग्नेचर बदला जा सकता है, स्वयं भी व्यक्ति बदल देता है, लेकिन अंगूठे के निशान को नहीं बदल सकता। इसलिए पहला हुआ अंगूठा। दूसरा, ये उंगली क्या काम करती है? ये क्या काम किसका क्या है? इंगित करना। क्या इंगित करना? कोई व्यक्ति भूला भटका है, उसको अगर रास्ता दिखाना है तो कौन सी उंगली उठ के आती है?
आपकी यही उंगली उठ के आती है। उसके बाद फिर दूसरी उंगली आती है, किसके लिए आती है? ये किसके लिए है? जब पंडित जी आपका वर्ण करते हैं तो किस उंगली का प्रयोग? इसे करते हैं। अंगूठी पहनने का मन आया तो कौन सी उंगली आई? उसके बाद सबसे बेचारी छोटी उंगली है, वो क्या, उसका नाम क्या है? तर्जनी। तर्जनी कहती है मैं छोटी जरूर हूं पर मेरी शंका बहुत बड़ी है। आपकी ये उंगली उठेगी तो आप रोक सकते हो, ये उठेगी तो भी रोक सकते हो, लेकिन किसी ने इस सत्संग के बीच में ये उंगली कर दी तो संचालक भी बोलो रोक सकते हैं या नहीं? कहते नहीं, गो जाइए। अब तो इतनी छोटी तो है लेकिन इसका अधिकार बहुत बड़ा है। यानी सब ने अपने अपने काम को बताया। ये कहता है मेरे बिना आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी, ये कहता है मेरे बिना दिशा नहीं दी जा सकती। हर एक उंगली का अपना अपना कर्तव्य है और कर्तव्य की बात सबके अंदर अहंकार है। अहंकार है, इसको अपना अहंकार, इसको अपना अहंकार, इसको अपना अहंकार, सबको अहंकार है। लेकिन उसके उपरांत अग्नि देवता को भी अहंकार है। कहते उस सब के उपरांत अगर आपसे ये कहा जाए खुशियों का सिंबल जो जिसको आपने बताया, मैंने नहीं बताया, खुशियाँ अगर बांटनी है तो कहते हैं कोई लड्डू बने ना बने, फूटे ना फूटे, लेकिन किसी के भीतर बहुत सी खुशियाँ आ जाती हैं तो हम क्या कहते हैं? आज तो आप बड़े खुश हैं, लगता है खुशियों के लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन खुशी लड्डू हैं क्या? वो भीतर हैं, दिखाई नहीं दे रहे। पर दिखाई देने वाली प्रक्रिया क्या? हमारा ये फेस बता रहा है कि भीतर आपके खुशियों का इतना अंबार है, इतना स्रोत है, आप उस खुशियों को अपने रोक नहीं पा रहे। आपके फेस से वो चीज प्रकट हो ही रही है। लेकिन आप लड्डू जब बनाते हैं, पुरुष के पास ये विभाग नहीं है, पर आजकल ये पुरुष के पास भी ये विभाग आ गया। किचन में देवी जी नहीं है तो देवता भी बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए आप लड्डू बना के दिखाइए। लड्डू कैसे बनाते हैं जी? माताएं बता सकती हैं, पुरुष को तो इतना अभ्यास नहीं है। बताइए जी कैसे लड्डू बनाते हैं? हाँ जी, देखो इधर बाजी मार गए। माता जी आप लड्डू बनाती हैं तो कैसे बनाते हैं? तो लड्डू तो मार्केट से आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ भी हलवाई बनाता है। तो लड्डू कैसे बनाता है? ऐसे करके, है ना, ऐसे बनाता है। बिखरे हुए कणों को इतना प्रेशर देता है और ताकि वो गोल आकृति बन जाए और उसको अच्छी तरह से ढालने के लिए और अच्छी शेप देता है। तो बताइए कि कोई उंगली ये कह पा रही है मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी? कोई अंगूठा कह पा रहा है मैं साथ तुम्हारा नहीं दूंगा? कोई ऐसा कह पा रहा है? कोई भी उंगली जो है ये बात नहीं कह पा रही, क्योंकि सबके पास अब अधिकार नहीं है। अब किसका काम कर रहे हैं? सब अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और कर्तव्य का पालन किया तो आपके हाथ में जो बेसन का लड्डू बनाने का जो संकल्प है वो ढल के अच्छा तैयार हो जाता है। और उसके बाद फिर बताइए जब आप उस लड्डू को बना लिया तो क्या करेंगे? लड्डू बना लिया, बन गया, क्या करेंगे? क्या करेंगे? सर्व करेंगे, देंगे। और देंगे तो उसमें आपके हाथ की स्थिति कैसी होगी? इस समय तो आपको सब छोटी बड़ी दिखाई दे रही हैं, लेकिन देते समय ये उंगली किसने बराबर कर दी, किसने कटिंग करी है नहीं मालूम है। नेचुरल प्रक्रिया है। जब आप कोई चीज़ किसी को देना चाहते हैं तो आपकी उंगलियां कैसी हो गई? बराबर हो गई। ना अधिकार है ना अहंकार है। इस सब के अवस्था में इस अंजलि में जो लड्डू है वो क्या सिखा रहा है? कर्तव्य। और कर्तव्य जब सिखा रहा है तो खुशियाँ दे रहा है एक व्यक्ति और दूसरा खुशियाँ ले रहा है। ये समाज का आईना है। समाज में आपको काम करना है तो आपको ये अहंकार सभी छोड़ने पड़ेंगे।
समाज में जो अहंकार जो आते हैं अलग अलग तरीके के, इनको छोड़कर जब समाज में निर्माण का काम करेंगे तो अपने अहंकारों को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जब कर्तव्य का पालन करेंगे तभी आप लड्डू बना सकते हैं। और एक लड्डू क्या करता है, आपने खाया तो क्या हुआ, प्रसाद आपको किसी ने दिया तो आपको क्या हुआ, उसका रिएक्शन एक्शन क्या हुआ। आपने लड्डू खाया, उसका स्वाद लिया, लड्डू तो कैसा है, मीठा है, लेकिन उससे अधिक कहीं गुना क्या मीठा हो गया है, लड्डू खिलाने वाले ने आपको दिया है। आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, मन को हर्षित कर दिया है, मन को प्रसन्न कर दिया है। इसलिए जीवन में किसी को कुछ दे पाओ ना दे पाओ, लेकिन क्या देना चाहिए, खुशियाँ देना चाहिए। खुशियाँ देंगे तो आपको खुशियाँ मिलेंगी। और इसलिए हर चीज़ का बात पीछे एक ही राज छिपा है, जिस व्यक्ति ने देना सीख लिया उसको ही मिलता है, और जिसने देना नहीं सीखा उसको नहीं मिलता। जैसे हवन किया जा रहा था, और हवन में आहुति के बाद क्या बोल रहे थे आप लोग सब, ये तो आहुति दे दी, उसके बाद क्या बोल रहे थे, इदम न मम। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, इदम माने यह, ना माने मेरा नहीं है, मम मेरा नहीं है। क्या मेरा नहीं है, क्या मेरा नहीं है, जब तक आपने आहुति नहीं दी तब तक तो वो आपकी थी, और जब आपने दे दी तो उसके बाद आपका सारांश क्या निकला, यह मेरी नहीं। क्यों तुम्हारी नहीं, क्योंकि देने वाले ने दी है, मैं देने वाला नहीं, मैं तो एक माध्यम बना। इसलिए कहा तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। यह यज्ञ का दर्शन है। यज्ञ कहता है यदि मैं आपकी गौमुख मुद्रा की आहुति को ग्रहण कर रहा हूँ तो मैं अपने पास ना रखता हुआ अग्नि के माध्यम से ऊपर देता हूँ, ऊपर से चारों तरफ फैलता हुआ सभी को वितरण कर रहा है। एक आपकी छोटी सी आहुति किसके लिए मिल रही है, परिया आवरण को मिल रही है। पूरे आवरण सुगंधित सुवासित स्वच्छ निरोग स्वस्थ हो गया है। इसलिए कहा होता है सारे विश्व का जल्दी, आप बोलिएगा अपने से बात है, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। क्यों प्रसन्न होते हैं, क्यों प्रसन्न होते, ये भी सवाल कर लिया करो अपने भगवान से। वो इसलिए कहते हैं, इसलिए प्रसन्न होते हैं, तुमने मेरी व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था का पालन किया है, कर्तव्य का पालन किया है। इसलिए जीवन में यज्ञ दर्शन हमें यही सिखाता है। अगर हमें लड्डू खाना है और लड्डू खिलाना है तो जिस प्रकार से लड्डू बनाते समय अंगुलियां अहंकार को छोड़कर कर्तव्य का पालन करते हैं, लड्डू बन जाता है। और लड्डू जब बनता है तो दूसरे के हाथ में जाता है, वहाँ भी बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। और जब ऐसा व्यवहार होता है तभी खुशियों का आदान प्रदान होता है। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और बाद में मैं समय के अनुसार चलना है। मेरे साथ और भी विद्वजन हैं, उनको भी बात रखनी है। अतिक्रमण करना हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए, पर किंतु जो भी थोड़े समय में आपने बात सुनी है उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बस इतना ही है, एक बार लड्डू बना के माताएं दिखा दें कैसे लड्डू बनता है। बताइए जी, लड्डू बना के दिखाओ, तालियां नहीं बजाना, मतलब ताली बजा के लड्डू खिलाना नहीं चाहते हो, लड्डू बनाने की बनाओ। और कहते हैं यूँ देखो, जब बनाते बनाते एक्सरसाइज होगी, बाबा रामदेव यही कहता है, इससे बहुत से रोग दूर हो जाते हैं, रोग मतलब स्वस्थता मिल जाती है। और यही सबसे अच्छी बात है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, निरोग है, उससे बड़ा कोई धनी नहीं है। हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।